हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर टू लिक्विड कॉलम की। तो प्रेशर क्या है, इसके बारे में कोई नई चीज तो है नहीं, फिर भी लिख दिया यहाँ पे बोर्ड पे, पहले से लिख रखा है अगर टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स कौन सा, जो एरिया के परपेंडिकुलर हो। मतलब ये बोर्ड है तो मैं ऐसा पैरेलल लगाऊंगा फोर्स तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परपेंडिकुलरली लगाऊंगा फोर्स तो निशान बनेगा इसके ऊपर, है ना। तो इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इस फॉर्मूले में फोर्स मतलब हुआ वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर हो। मतलब मैं बोलूं कि ये बोर्ड का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर और ये पैरेलल में 2 न्यूटन लगाया, तो बताओ कितना प्रेशर, 0। अगर परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा तो ही प्रेशर जनरेट होगी। तो इसमें जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है एरिया के। एनीवेज अपन जब आते हैं प्रेशर की 9 टाइप्स में जान चुके होते हैं। लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर पढ़ेंगे हम आज, और इसके बेहतरीन से न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो जेईई में पहले भी आए हुए हैं या फिर अच्छे क्वेश्चन जो रहे अच्छी किताबों के। आओ जरा ध्यान दो। एक मान लो एक कंटेनर लिया मैंने, सिलिंड्रिकल कुछ भी ले लो, सिलिंड्रिकल शेप का एक कंटेनर लिया जिसका बॉटम एरिया A और इसमें हाइट है H। इसको पूरा एक लिक्विड से भर दिया मैंने, लिक्विड की डेंसिटी ले ली हमने रो फॉर एग्जांपल। तो मुझे मालूम करना है कि लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर जनरेट होगा इसके बॉटम पे। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूं, मान लो ये क्लोज्ड है। क्लोज इसलिए किया मैंने कि अगर क्लोज कर दोगे तो फिर प्रेशर किसका बनेगा, लिक्विड कॉलम का। लेकिन अगर आप क्लोज नहीं करके ओपन रखेंगे अगर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, उसका इफेक्ट भी आएगा। इसलिए फिलहाल इसे मैं क्लोज रखता हूं ताकि प्रेशर से किसका मिले, लिक्विड कॉलम का। आप सोचिए लिक्विड कॉलम है इक्विलिब्रियम में, तो लिक्विड कॉलम का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा mg से पुल कर रही होगी ग्रेविटी। तो लिक्विड कॉलम, मान लो कि ग्लास रखा है, पानी ऐसे पानी में ग्लास रखा हुआ है, तो ये जो कॉलम है ये तो स्टेशनरी है, ये तो ऊपर नीचे कहीं दौड़ नहीं रहा। तो अगर ये स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में, मतलब इसे mg को बैलेंस कर रहा होगा कोई। और कौन सी फोर्स है जो बैलेंस कर सकती है, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो मान लिया कि सरफेस, जिस सरफेस पे ये जो फोर्स लगा रही है, इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन है कैपिटल N। तो ये कैपिटल N रिएक्शन फ्लूइड पे, लिक्विड पे अगर सरफेस ने लगाया तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये भी लगाएगा सरफेस पे N नीचे की तरफ। तो ये N किस पे है, ये है बॉटम पे, बॉटम एरिया पे। और ये N किस पे है, ये है लिक्विड पे। एक एक्शन तो दूसरा रिएक्शन। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड कॉलम, EQ शॉर्ट में लिख दिया, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड कॉलम इक्विलिब्रियम में है, हमेशा ऐसे ही रहेगा वो। तो इस पे नेट फोर्स होनी चाहिए 0। तो एक फोर्स इसका mg और एक सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, तो n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, mg। अब बॉटम की बात करें तो बॉटम पे फोर्स कितना लगा। अगर बॉटम एरिया ने इस पे अगर n लगाया ऊपर, तो ये भी बॉटम पे n लगाएगा नीचे। तो नेट फोर्स बॉटम पे कितनी है, n, एक यही फोर्स है। और एरिया कितनी है बॉटम की, a मान लिया मैंने, है ना। तो प्रेशर ऑन द बॉटम किसकी वजह से, वही लिक्विड कॉलम की वजह से, ड्यू टू लिक्विड कॉलम। आप ध्यान से देखना जरा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या लेते हैं अपन, फोर्स बाई एरिया। बॉटम पे फोर्स कौन सा है, वही जो लिक्विड कॉलम ने लगाया है, नॉर्मल रिएक्शन N। मतलब प्रेशर लिख सकते हैं अपन N अपॉन A। N इज इक्वल टू क्या है भाई, लिक्विड कॉलम इक्विलिब्रियम में है, तो N इज इक्वल टू mg। ये आ गया mg अपॉन A। अब ध्यान से देखना जरा, मास किसका, लिक्विड कॉलम का। तो मास को क्या लिख सकते हैं अपन, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया। ध्यान दो, V वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम, लिक्विड कॉलम की वॉल्यूम कितनी होगी, बेस का एरिया कितना है A और हाइट कितनी है h, तो A इंटू h, ये वॉल्यूम।
मतलब यहां से चाहे तो लिखते हैं वॉल्यूम को H इंटू ए इंटू एच, जो भी बोलो आप, इंटू रो जी बाई ए। ध्यान से देखना जरा, एरिया इंटू हाइट, H इंटू ए, ये आ गई वॉल्यूम लिक्विड कॉलम की, यहां से ए और ए कैंसल आउट, तो ये आ गई वैल्यू प्रेशर इज इक्वल टू H रो जी। H हाइट के लिक्विड कॉलम की वजह से, H हाइट के लिक्विड कॉलम की वजह से डेप्थ पे, बॉटम पे, सरफेस पे कितना फोर्स प्रेशर लगेगा, H रो जी, और ये है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, इंडिपेंडेंट ऑफ बॉटम एरिया, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब मैं अगर इसी के बाजू में एक, मान लो कि एक बड़ा सा कंटेनर लिया मैंने, ये ध्यान देना, एक पतला सा कंटेनर लिया ये, और एक इससे भी पतला लिया मैंने, ट्यूब सा एकदम छोटा सा। एरिया मान लो A1, A2, A3, एरिया तीनों के डिफरेंट है, लेकिन तीनों की हाइट वही है, तीनों की H हाइट तीनों की वही है, और सेम लिक्विड भर दे तीनों में, ये ऐसा। तो लोगों के मन में मिसकंसेप्शन आता है ऐसा कि अरे यहां पे ज्यादा लिक्विड तो यहां पे ज्यादा प्रेशर, एरिया भी देखने लगते हैं वो। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर है सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट किस पे है, लिक्विड कॉलम की हाइट पे। तो अगर हाइट सेम है तो चाहे ये कंटेनर हो, A2 एरिया वाला हो, चाहे A3 एरिया वाला हो, अगर लिक्विड कॉलम की हाइट तीनों में सेम है तो बड़ी जाहिर सी बात है कि बॉटम में हर जगह पे प्रेशर सेम होगा, मतलब P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। अभी मान लो कि ये वाला सरफेस में ओपन कर दूं, if free surface is open to atmosphere, जो फ्री सरफेस को मैंने क्लोज कर रखा है यहां पे, अगर वो खोल दे तो नेट प्रेशर कितना होगा बॉटम पे, फिर प्रेशर कितना होगा लिक्विड कॉलम की वजह से H रो जी, ये तो भी होगी वो प्रेशर, प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी लगने लग जाएगा, P नॉट अगर बोलूं मैं उसे तो प्लस P नॉट। ये तो आप अगर लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर इवैल्यूएट कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पे लिक्विड कॉलम का प्रेशर कंसीडर करना पड़ रहा है आपको, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ्री सरफेस है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है या नहीं। अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ऐसी बात है एटमॉस्फेयर प्रेशर भी काउंट होगा वहां पे P नॉट, और अगर एटमॉस्फेयर ओपन नहीं है तो सिर्फ लिक्विड कॉलम का प्रेशर जो कि पढ़ा हमने H रो जी। तो ये तो वेरिएशन इन प्रेशर देखा हमने ड्यू टू डेप्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट क्या होंगे जरा उसकी चर्चा करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रेशर वेरिएशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान से देखना, मैं एक सिलेंड्रिकल पोर्शन कंसीडर कर लूं यहां पे, बहुत छोटा सा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन कंसीडर कर लूं मैं लिक्विड के अंदर, लिक्विड का ही बहुत छोटा सा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी बहुत कम मान लेता हूं मैं, डेल्टा एस मान लेते हैं, दिख रहा हो तो जूम करके देख लेना, डेल्टा एस मान लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैं आपसे पूछूं अगर कि ये सिलेंड्रिकल पोर्शन जो मैंने लिक्विड का पूरे कॉलम में से उठाया थोड़ा सा, क्या ये दौड़ रहा है इधर हॉरिजॉन्टली? नहीं, ये कंटेनर तो रेस्ट में है, मतलब ये लिक्विड कॉलम भी रेस्ट में है, मतलब इस कॉलम पे इधर से एक फोर्स लग रही, इधर की लिक्विड लगा रही होगी, और एक फोर्स लगा रही हो इधर की लिक्विड लगा रही होगी, है ना। मान लो इधर से प्रेशर लग रहा है P1 और इधर से प्रेशर लग रहा है लिक्विड का P2। हमें नहीं मालूम कि प्रेशर सेम है डिफरेंट है क्या है, हम वही ढूंढ रहे हैं कि क्या है फंडा। तो जितना फोर्स इस कॉलम पे इस तरफ से लगेगा F1, उतनी ही फोर्स इस तरफ से लगना चाहिए F2, है ना। मतलब लिख सकते हैं आप F1 इज इक्वल टू F2। फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना, ये P2 F2 F1 की जगह पे P1, तो P1 और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिया अपन ने, डेल्टा एस, मतलब F1 आ गई
फोर्स P1 इंटू डेल्टा एस, और F2 आ गई यहां से प्रेशर है P2, क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा एस, ये आ गया P2 इंटू डेल्टा एस। ये दोनों फोर्सेस मैंने बैलेंस इसलिए करे क्योंकि कंटेनर ये रेस्ट में है, फ्लूइड अभी स्टैटिक कंडीशन में है। हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। अभी फ्लूइड का मोशन नहीं देख रहे अपन, है ना, स्टेशनरी है फ्लूइड, इसलिए ये बराबर है। वरना मान लो कि अगर ये इधर दौड़ रही होती, अगर राइट हैंड साइड दौड़ रही होती तो लिखते हैं F1 माइनस F2 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। लेफ्ट हैंड साइड दौड़ रही होती तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो राइट हैंड साइड दौड़ती तो F1 बड़ा होता तो P1 बड़ा होता, लेफ्ट हैंड साइड दौड़ती तो F2 बड़ा होता, मतलब P2 बड़ा होता। इसलिए प्रेशर का वेरिएशन होगा अगर फ्लूइड में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो तो। यहां पे फ्लूइड हॉरिजॉन्टली रेस्ट में है, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर रही, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट नहीं हो रही, इसलिए फोर्स को बैलेंस किया मैंने। तो यहां से क्या आ गया? P1 इज इक्वल टू P2, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा। कब रहेगा? जब फ्लूइड रेस्ट में हो, स्टैटिक में हो। मतलब प्रेशर is same at same horizontal level. Pressure is same at same horizontal level if fluid is at rest. If fluid is at rest. अगर आपकी फ्लूइड रेस्ट में है तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम मिलेगा। P1 इज इक्वल टू P2। अब सोचो कि P1 का प्रेशर ज्यादा होगा P2 से अगर, तो फ्लूइड इधर दौड़, फ्लूइड कैसे दौड़ेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मोटर ऑन करते हैं तो नीचे से हाई प्रेशर तक पानी ऊपर चढ़ जाती है फिर, है ना। तो पानी, ये फ्लूइड कैसे दौड़ेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अगर मान लो P1 ज्यादा होगा तो फ्लूइड इधर दौड़ेगी, P2 ज्यादा होगा तो फ्लूइड इधर दौड़ेगी, लेकिन ये फ्लूइड दौड़ नहीं रही, स्टेशनरी है, मतलब दोनों तरफ प्रेशर सेम होंगे। तो कंक्लूड करते हैं अपन इस फंडे को कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर लेवल सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, लेकिन ये कब होगा? फ्लूइड स्टैटिक्स में, जब आपके फ्लूइड स्टेशनरी है या हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट ना कर रही हो। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा अगर, तो ये प्रेशर P1 P2 बराबर नहीं होंगे। अब जैसे कि मान लो मैंने ये कंटेनर दिया यहां पे और ये भर दिया मैंने पानी से, ठीक है। 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स बताता हूं। मान लो ये पॉइंट ए बॉटम पे, यहां से कुछ हाइट पे, यहां से ये पॉइंट ओपन वाले के ठीक नीचे बी, और यहां पे ये पॉइंट सी। ध्यान देना, ऑप्शंस है कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी लेस देन प्रेशर एट बी। सेकेंड ऑप्शन, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट सी। थर्ड ऑप्शन, प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी बराबर प्रेशर एट सी। और ये फोर्थ ऑप्शन, नथिंग कैन बी सेड, कुछ कह नहीं सकते। ध्यान दो, इतना ही क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करें। एक कंटेनर है इस तरीके की थोड़ी, और ये कॉनिकल टाइप की फ्लास्क है, ये बोल रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप वो चूज करिए। अब आप नोटिस करो, बहुत से लोग गलतियां करेंगे। अभी अगर मैं लिक्विड कॉलम से प्रेशर की बात करूं अगर, तो लिक्विड कॉलम से जो प्रेशर बनता है लिक्विड का, वो है H रो G। अभी जस्ट पढ़ा जो हमने, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम तो बी की है। बी वाले पॉइंट के ऊपर कॉलम की हाइट इतनी सारी है ना, यहां से यहां तक। ए वाले के नीचे थोड़ी सी हाइट है, सी वाले के नीचे थोड़ी सी हाइट है। तो इस नजरिए से तो लगता है कि बी पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान देना जरा, ये स्टेशनरी रखी है तो रखी है फ्लूइड। मैं पूछूं अगर क्या यहां से ए से सी की तरफ दौड़ रही है फ्लूइड? नहीं, आपकी फ्लूइड स्टेशनरी रखी हुई है टेबल पे। क्या सी से ए की तरफ दौड़ रही है आपकी लिक्विड? नहीं, वो भी नहीं दौड़ रही। इसका मतलब ए और सी पे प्रेशर सेम होगा, और वही प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है ये, है ना।
ये है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल और फ्लूइड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट नहीं कर रही। इसका मतलब ए, बी और सी पे प्रेशर होगा सेम। लेकिन लिक्विड कॉलम से जो प्रेशर नापते हैं वो कहेंगे सर ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। अब आप अगर वो कॉलम तो आपने तो बताया था कि एच हाइट की कॉलम से प्रेशर ये है, तो बी की हाइट तो ये, ए की हाइट कुछ, सी की हाइट कुछ, तो कैसे बोलेंगे प्रेशर से? आप जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? पहली बात कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये है कि फ्लूइड आपकी, फ्लूइड मतलब लिक्विड, गैस लिक्विड बोल रहा हूं यहां पे, लिक्विड यहां से यहां नहीं दौड़ रही या सी से ए की तरफ नहीं दौड़ रही। लिक्विड का ऐसा मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि कंटेनर रेस्ट में है। इसका मतलब ए बी सी तीनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होंगे, वरना अगर प्रेशर का डिफरेंस रहा तो फ्लूइड जो है इसी इधर इधर दौड़ती रहेगी, जो कि ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए प्रेशर सेम होगा। कॉमन सेंस कहता है। अब फॉर्मूला वाला सेंस, फॉर्मूले के सेंस से अगर काम करें तो वहां पे देखो, मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा कि इस वाले पॉइंट पे जो हाइट है कॉलम, लिक्विड कॉलम की, वो कम है, तो लिक्विड कॉलम के हाइट की वजह से जो प्रेशर लोगे वो थोड़ा कम तो मिलेगा आपको, लेकिन उसे बैलेंस करेगा कोई। देखो आप इधर लिक्विड इस वाले शेप में है, क्या कोई भी लिक्विड ऐसी शेप में रख सकते हैं आप? नहीं रख सकते ना। ये कंटेनर जबरन इसको बना के रखा है, कंटेनर में बॉल हटा दो लिक्विड फैल जाएगी आपकी। तो यहां कंटेनर का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो थोड़ा ऐसा इंक्लाइंड है, वैसे यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन ये इंक्लाइंड है। ये कंटेनर में लिक्विड पे फोर्स लगाया है, इंक्लाइंड है ना, तो वही कंटेनर ही रोक के रखता है लिक्विड को इस वाले शेप में। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर भी लगेगा, ये। तो लिक्विड के हाइट की वजह से, क्योंकि लिक्विड की हाइट यहां पे कम है, तो प्रेशर थोड़ी कम होगी, और जो कम होगी प्रेशर उसे बैलेंस कौन करेगा? नॉर्मल रिएक्शन का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो प्रेशर को बैलेंस कर लेगा। तो इसलिए ए बी सी पे प्रेशर सेम है, तो इसके दो फंडे। पहला फंडा कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है, ये स्टेशनरी है, कंटेनर दौड़ नहीं रहा है इधर उधर, प्रेशर सेम। और तो अगर बंदा ये कंफ्यूज हो जाए कि लिक्विड कॉलम की हाइट तो अलग अलग है फिर भी ए बी सी पे प्रेशर कैसे सेम, तो उसका लॉजिक ये रहा कि ए कंटेनर, ये जो वॉल है वो इंक्लाइन है थोड़ा, उसका नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, है ना। कोई बोले कंटेनर नॉर्मल क्यों लगाएगा, तो लिक्विड ऐसी शेप में तो रहेगी नहीं, लिक्विड इस पे फोर्स लगा रही, बांध बनता है तो फोर्स लगाता है ना, ज्यादा लगता है बांध टूट जाता है आपका, ये फोर्स ही लगा रहा है। और इस फोर्स का एक जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपका, वो प्रेशर में कॉलम की वजह से जो कमी आएगी उसे बैलेंस करेगा वो। तो ए पॉइंट पे प्रेशर बी के बराबर इसीलिए है कि बॉल का एक नॉर्मल का जो कंपोनेंट है वो बैलेंस कर ले रहा है, बढ़ा दे रहा है प्रेशर यहां पे। क्लियर है पॉइंट ये? और भी हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो हमने बेसिक दो चीजें सीख ली कि एच हाइट पे प्रेशर एच रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट कर लेंगे, हाइट नहीं डेप्थ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर काउंट कर लेंगे तो पी नॉट प्लस एच डेप्थ पे गए तो एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रो जी। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगी, लेकिन ये फंडा तभी वैलिड है जब फ्लूइड आपकी हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट ना कर रही हो। अगर फ्लूइड एक्सीलरेट नहीं कर रही तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम लेगा। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये, पुराने जेईई के पेपर का क्वेश्चन रहा है कभी ये बताया आपको मैं। अब अच्छे इलस्ट्रेशंस करते हैं अपन, जहां छोटे से फंडे लगेंगे। मेरे साथ बने रहिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें। आइए, यहाँ पे दो तीन लिक्विड्स का मिक्सचर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सीखा अपन ने वही फंडे हैं। एक लिक्विड है डेंसिटी ρ1, इसका हाइट है h1, दूसरी डेंसिटी ρ2, इस लिक्विड की हाइट है h2, तीसरी ρ3 डेंसिटी की लिक्विड, हाइट है इसकी h3। ये इमिसेबल लिक्विड्स हैं, मतलब मिक्स नहीं करती एक दूसरे में, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता उनके बीच में, मिक्स नहीं कर रही है ना, अलग अलग लेयर बनी लिक्विड्स की। तो प्रेशर अगर बॉटम पे चाहिए, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर अगर निकालनी है तो निकाल लो। एच हाइट, अगर एच डेप्थ की लिक्विड है अगर, तो एच डेप्थ नीचे आते हैं, क्या आती है प्रेशर, एच रो जी, एक फॉर्मूला भी पढ़ा अपन ने। तो यहां पे हर लिक्विड कॉलम की हाइट दी हुई यहां पे h1, तो इसकी वजह से प्रेशर हो गया h1 ρ1 जी। सेकंड लिक्विड कॉलम की हाइट है h2, तो h2 डेप्थ पे प्रेशर आ गया h2 ρ2 जी। और थर्ड है h3, ये आ गया h3 ρ3 जी। नेट प्रेशर का चाहिए, ये मान लो कि प्रेशर है नेट प्रेशर P, तो नेट प्रेशर चाहिए बॉटम पे
नेट प्रेशर चाहिए बॉटम पे, तो आप देख लो कि फ्री एंड है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर का भी, हवा का भी दबाव लग रहा होगा यहाँ पे पी नॉट, दिया गया पी नॉट प्लस लिक्विड कॉलम का प्रेशर जो है पी। मतलब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, अभी हम एक लिक्विड का देखा हमने, वो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है 2-3 लिक्विड्स दे दें, हमें 2-3 लिक्विड्स के बहुत सारे केसेस देखने हैं आज, वो भी देखेंगे, लेकिन कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लिक्विड की डेंसिटी रो हो और हाइट अगर एच है उसकी, तो बॉटम पे प्रेशर क्या बनेगा, एच रो जी, वही सेम फॉर्मूला मैंने लगाया है तीनों लिक्विड्स के लिए, है ना। अब आइए देखिए, जैसे मान लो कि एक कंटेनर है कुछ इस शेप का, ध्यान दें, और इसमें एक ही लिक्विड हमने भर दी, हमने ये लिक्विड भर दी कंटेनर के अंदर, मतलब शुरू से हर जगह पे वही सेम लिक्विड है, यहां से लेके यहां तक। ध्यान देना, इस वाले आर्म की जो लेंथ है वो मान लेते हैं h1, और इस वाले आर्म की जो लेंथ है वो है h2। क्लियर है बॉन्डी? लिक्विड की डेंसिटी रो मान लो, पूछ रहे हैं आपसे ये वाला जो है यहां पे है, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट ए, तो प्रेशर एट ए कितना होगा ये पूछ रहे हैं आपसे। ध्यान दे, प्रेशर एट ए, हमने क्या पढ़ा है कि सेम हॉरिजॉन्टल, क्या ये कंटेनर जो सिस्टम जो है क्या वो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है? नहीं। इसका मतलब कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होनी चाहिए, मतलब जाहिर है कि जो प्रेशर ए पर होगी, यहां से सेम हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे बनाऊं मैं, अगर ये इस वाले पॉइंट को अगर बी नाम दे दूं, तो जो प्रेशर ए पर होगी वही प्रेशर आपकी बी पर होगी। क्लियर है बॉन्ड? ये प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर, और ऐसा मैंने लिखा, इसका लॉजिक भी ऐसा नहीं कि यहां से फ्लूइड दौड़ते हुए, यहां से लिक्विड दौड़ते हुए ऊपर उठ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, ये ए से दौड़ते हुए बी की तरफ जा रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा। ये लिक्विड स्टेशनरी है आपकी, तो स्टेशनरी लिक्विड्स में जो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट नहीं हो रही लिक्विड्स, उनमें सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा, इसलिए जो प्रेशर ए पर वही प्रेशर बी पे। बी पे प्रेशर कितना होगा भैया? तो बी का ये हाइट कितना हो गया, ये था h1, ये था h2, यहां से घटाओगे तो इतना हो जाएगा आपका h2 माइनस, सॉरी h1 माइनस h2, और b जो है ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो जाहिर है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी P नॉट बी, तो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B, और B की जो लिक्विड कॉलम है, इसके ऊपर लिक्विड कॉलम जो है वो है h1 माइनस h2 हाइट की, तो आ गया P नॉट एटमॉस्फेरिक प्लस रो G, और लिक्विड कॉलम की हाइट h1 माइनस h2। हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें मालूम हो कि उसकी हाइट कितनी है, वो है कहां पर, बड़े आराम से इक्वेट करते। छोटा सा क्वेश्चन था हॉरिजॉन्टल लेवल का, ये जब बिगिनर्स जो पहली बार ये सब चीजें देख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हूं बताने में, ताकि आपको इजीली समझ में आए फंडे। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर, तो P A is equal to PB, और B पे प्रेशर में लिक्विड कॉलम की हाइट वाले फॉर्मूले से निकाल दिया, इसके ऊपर जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट है h1 माइनस h2। तो आप चाहे तो इसे नोट कर लें, हम आप कुछ रैंडम इलस्ट्रेशंस की तरफ चलते हैं जहां अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको, ध्यान से देखें जरा। आइए जरा इस वाले डिस्कशन की बात करते हैं। दो लिख रखे हैं मैंने यहां पे एक ये दो, अब ध्यान दो, इसमें यूनिफॉर्म कॉलम है थ्रू आउट, यहां पे लगा स्टॉप कॉक में वही वाल्व समझ लो, जो सेपरेट कर रहा है दो लिक्विड्स को, इमिसिबल लिक्विड्स से मिक्स नहीं करेंगे एक दूसरे में। एक लिक्विड की डेंसिटी 2 रो, दूसरे की रो, और लिक्विड का शुरुआत में हाइट जो है दोनों में वही है L। यहां पे भी वही कहानी, यहां पे दो स्टॉप कॉक लगे हैं कि यहां पे देख लो ये, और एक यहां नजर नहीं आ रहा, जूम करके देख लेना, और ये दो स्टॉप और 3 लिक्विड को सेपरेट कर रही है, 3 रो, 2 रो और रो। इनिशियली लिक्विड जो हाइट है वो सेम है दोनों कॉलम्स में। सवाल पूछ रहे हैं कि जब स्टॉप कॉक हटा दें, उसमें एक है, यहां पे दो है स्टॉप कॉक्स हटा दें, वाल्व खोल दें, तो दोनों आर्म्स में लिक्विड की नई हाइट कितनी होगी वो पूछ रहे हैं आपसे।
तो आइए काम शुरू करते हैं। ध्यान देना, इसमें स्टॉप कॉक हटाओगे तो जो डेंसर लिक्विड होगी वो नीचे आएगी और लाइटर जो हल्की है वो ऊपर उठेगी। ध्यान देना, स्टॉप कॉक खोला हमने तो ये है जो डेंसर है वो थोड़ी सी नीचे आएगी, वो थोड़ी सी आई नीचे। पहले तो बीच तक थी, यहीं तक थी, स्टॉप कॉक ने बाद में रोक रखा था, अभी थोड़ा सा ये आगे शिफ्ट हो गई। ये कितना ही ओरिजिनल से नीचे L, ये X मान लेते नीचे आई। तो शुरुआत में हाइट कितनी थी कॉलम की, L थी, X नीचे आ गई, तो अब लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है यहां से यहां तक, अब हाइट है L माइनस X। और ये दूसरी लिक्विड कॉलम, ये ध्यान देना, पहले L हाइट पे थी, X ये शिफ्ट हो गई, तो अब ये हाइट हो गई इसकी L प्लस X। लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स नहीं कर रही है ना, इसलिए एक लिक्विड दूसरे को पुश करेगी। ये यहां से X अगर आगे शिफ्ट हुई तो ये X ऊपर उड़ जाएगी फिर आपकी। अब रेस्ट में आ गई फ्लूइड। मान लो एक पॉइंट यहां मान लो पॉइंट A और एक पॉइंट यहां मान लो पॉइंट B। पॉइंट A पर जितनी प्रेशर होगी पॉइंट B पर भी उतनी प्रेशर होगी, है ना। हमें X निकालने से मतलब, अगर X निकाल पाए हम, अगर कामयाब हो गए तो L माइनस X एक कॉलम में हाइट और L प्लस X दूसरे कॉलम में हाइट। क्लियर है पॉइंट ये। तो जितनी प्रेशर A पर उतनी प्रेशर B पर। तो अब जरा ध्यान दीजिए प्लीज, A पे प्रेशर देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओपन है पाइप इसलिए, और इस लिक्विड की हाइट कितनी आ गई L प्लस X। इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी थी रो, आ गया H रो G प्रेशर होता है, तो L प्लस X रो G इज इक्वल टू, अगर B पॉइंट पे आए तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर P नॉट और H रो G, तो हाइट कितनी है लिक्विड कॉलम की L माइनस X, तो L माइनस X और डेंसिटी इधर वाले लिक्विड की डेंसिटी थी 2 रो, तो इनटू 2 रो G, तो P नॉट कैंसिल, यह आ गया L प्लस X इंटू रो G इज इक्वल टू L माइनस X इंटू 2 रो G। तो रो जी कैंसिल, X की वैल्यू कितनी आ गई, X इधर गया तो इधर से आ जाए, ये रो कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2x आ गया 2x 3x और L उधर आ गया, मतलब X इज इक्वल टू आ गया L बाई 3। ये मतलब एक लिक्विड कितना नीचे शिफ्ट हुई वो निकाल लिया हमने यहां से X नीचे, तो अब इसमें हाइट हो गई L माइनस X की वैल्यू उठा के रख दो, L माइनस L बाई 3, L प्लस L बाई 3। ये नई कॉलम में नई हाइट है लिक्विड्स की। वही कहानी यहां पर भी है, कह रहे स्टॉप कॉक हटा दें तो दोनों आर्म्स में लिक्विड की हाइट कितनी होगी। If the two stop cocks are removed, find the new heights of liquid column in both the arms. तो स्टॉप कॉक हटाओगे तो डेंसर लिक्विड सबसे ज्यादा कौन सी है 3 रो, तो ये वाली नीचे शिफ्ट होगी तो ये वाली ऊपर उठेगी, बस वही कहानी है। मतलब मैं फिर से अगर लिखना चाहूं यहां पे तो ध्यान से देखना जरा, वही चीज है, वही फंडा है। क्या फर्क पड़ता है कि यहां पे 2 की जगह पे 3 लिक्विड्स आ गई, तो डेंसर वाली थोड़ी सी नीचे आएगी। मान लेते हैं कि डेंसर वाली नीचे आ गई, ओरिजिनल से ये X नीचे आ गई। टोटल हाइट कितनी थी शुरुआत में L, X नीचे आ गई, तो अब हाइट कितनी बची होगी कॉलम के अंदर, ये बची होगी L माइनस X। ठीक है, यही तक थी वो लिक्विड, तो थोड़ा सा ये आगे शिफ्ट होगी। यहां से आती दूसरे लिक्विड जो बस यही तक थी पहले, लेकिन यहां से दबाव आया तो ये लिक्विड थोड़ी सी ऊपर उठ गई, ये थोड़ी सी लिक्विड उठी ऊपर। कितना ऊपर, ये अगर X शिफ्ट हुई, दोनों मिक्स तो कर नहीं रही, कॉलम थ्रू आउट है, एक जैसा है यूनिफॉर्म, तो अगर ये X नीचे शिफ्ट हुई तो ये वाली लिक्विड X यहां से ऊपर उठी होगी। और इसके बाद L कॉलम की दूसरी लिक्विड थी, डॉट से दिखा देना, छोटे वाले डॉट से, ये है L। तो ये लिक्विड वाली, इस वाले क्रॉस वाली की डेंसिटी 3 रो, बड़े वाले डॉट की 2 रो, छोटे वाले डॉट की रो। यहां पे मान ले आप पॉइंट A और इस वाले पॉइंट पे मान ले पॉइंट B, ये 3 रो लिखा है मैंने। तो जितना प्रेशर A पर उतना ही प्रेशर B पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये जरूरी नहीं कि फ्लूइड एक जैसे ही हो,
अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट नहीं हो रही फ्लूइड्स, अभी शुरू में जैसे आप कॉक हटाओगे, वाल्व हटाओगे, तो फ्लूइड आएगी फिर ऊपर उठेगी, है ना, शॉर्ट टाइम के लिए। फिर उसके बाद कहानी क्या होगी कि जितना प्रेशर ए पर उतना ही प्रेशर भी रेस्ट में है फ्लूइड्स आपकी, जितना प्रेशर ए पर उतना ही प्रेशर बी पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर। आप ध्यान से देखना जरा, ए वाले पे प्रेशर देखोगे तो ये तीन वजहों से आएगा। एल कॉलम की लिक्विड है उसकी वजह से, एक्स कॉलम की लिक्विड है उसकी वजह से, और जाहिर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो भी। मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो, रो ये डेंसिटी इसकी रो, लेंथ है हाइट है इसकी एल, तो रो जी एल प्लस 2 रो जी एच, एच रो जी, जो बोलो आगे पीछे करके लिख देता हूं मैं, एच रो जी एच, प्रेशर वही है। और इतना हाइट ये भी है एक्स, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 2 रो, तो आ गया 2 रो जी एक्स। इस तरफ आ जाए बी वाले पॉइंट पे, तो एल माइनस एक्स हाइट है, इसकी डेंसिटी है 3 रो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 3 रो जी एल माइनस एक्स, तो ये बी नॉट कैंसिल, एल माइनस एक्स की हाइट है इसकी, मतलब यहां से आते ही वैल्यू आपकी रो जी एल प्लस 2 रो जी एक्स इज इक्वल टू 3 रो जी एल माइनस एक्स। तो यहां से रो जी तो सब जगह कैंसिल हो गई वैल्यू यहां से, मतलब अगर काट पिट करें अगर यहां से तो क्या आ रही है वैल्यू, यहां आ गया माइनस 3x, इस तरफ से क्या आ जाए तो आ गया 5x, इधर से आ गया 3l, और यहां से l आएगा, इधर सेपरेट होगा तो 3l माइनस l, ये आ गया 2l। x की वैल्यू आ गई यहां से 12/5। सवाल क्या पूछ रहे थे हमसे, वो पूछ रहे थे लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है। इंडिविजुअली पूछें तो भी बता सकते हैं अपन, वो एज अ होल पूछें तो इसमें कितना हो गया l माइनस 2l/5, x की वैल्यू 2l/5, और यहां पे आ गया l प्लस x, मतलब l प्लस 2l/5, तो यहां से लिक्विड कॉलम की हाइट निकाल सकते हैं आप। इन दोनों क्वेश्चंस में कौन सा फंडा यूज करा मैंने, देखो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ये तो लग ही रहा है, प्लस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा, इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि वो हॉरिजॉन्टल लेवल में एक लिक्विड आती है 2 या 3, जैसे कि यहां पर ए में इस वाले लिक्विड का पार्ट है, ये बी डेंसर वाला पार्ट है, लेकिन सेम लेवल पे है तो प्रेशर सेम है। वैसे ही देखो आप ए वाले में ये लिक्विड दिखाई दे रही है 2 रो वाली, और बी वाले में दिखाई दे रही है 3 रो वाली, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होगा तो बड़ी जाहिर सी बात है कि प्रेशर भी सेम होगा। आगे का डिस्कशन करते हैं अपन अगले इलस्ट्रेशन में, स्क्रीन बॉक्स करके आप जल्दी से नोट कर लें। आइए इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके ये एक बार सेल्फ अटेम्प्ट करें। उस वाला डायग्राम में वर्टिकल प्लेन में ट्यूब बता रहे हैं, स्टॉप कॉक जो है ये स्टॉप कॉक लगा बीच में, सेपरेट करा है दो लिक्विड्स को, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, डेंसिटी 2 रो और रो। स्टॉप कॉक हटाओगे तो डेंसर लिक्विड आई नीचे, तो लाइटर वाली ऊपर हट गई, तो डेंसर वाली मान लो जिसका थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो जो हेवियर है वो भी थीटा ऊपर हटेगी यहां से। तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि थीटा एंगल है कितना, ये बताओ और निकाल लो। देखो बॉटम पे प्रेशर या इधर से इवेल्युएट करें चाहे इधर से इवेल्युएट करें, बात तो बराबर ही है। इस पॉइंट पे प्रेशर निकालने में बोलूं कि बॉटम पे प्रेशर निकाल के बताओ कितना है, तो बॉटम प्रेशर आप इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। इधर से निकालोगे तो बस एक लिक्विड है, यहां से निकालेंगे अगर तो दो लिक्विड्स हैं। देखो ये जो डॉट है ये लाइटर लिक्विड के लिए है, क्रॉस है हेवियर के लिए, तो लाइटर लिक्विड की हाइट कितनी होगी, लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है यहां पे, तो नहीं अगर देखें अगर मान लो रेडियस r मान लो r, तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक, ध्यान से देखना डायग्राम में बहुत ज्यादा दिखाऊंगा नहीं मैं, यहां से यहां तक ये लेंथ हो जाएगी आपकी r cos थीटा, टोटल रेडियस r, इसमें से यहां तक की दूरी जो है ये है r cos थीटा, तो r में से r cos थीटा घटा दोगे तो ये हाइट हो जाएगी, मान लो इसको h1 बोल दूं मैं, तो r माइनस r cos थीटा, r कॉमन कर लेता हूं ये। अच्छा ये जो डेंसर यहां से यहां तक गई तो डेंसर की हाइट कितनी है वो निकाल ले, तो ये हाइट कितनी होगी यहां से यहां तक, ये आपको देता हूं, ये थीटा तो अल्टरनेट से ये भी थीटा, तो यहां से यहां तक ये r cos थीटा, तो ये भी r cos थीटा, नहीं दिख रहा तो जूम कर लेना भाई,
और वैसे ये हाइट कितनी होगी यहां से यहां तक, ये थीटा, ये रेडियस आर, तो ये हो जाएगा आपका ये आप लिक्विड तो आपकी यहां तक लिखने के लिए बिठाया मैंने आर साइन थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि बॉटम वाले पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट कर रहा हूं मैं, इधर से भी इधर से भी, प्रेशर पॉइंट तो वही है, तो चाहे यहां से निकाले प्रेशर, चाहे यहां से निकाले, यहां से निकालोगे तो दो टर्म्स मिलेंगे आपको, एक यहां से यहां तक लिक्विड H1 हाइट की, और यहां से यहां लिक्विड जो है वो हाइट ये रही आपकी आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। इधर से निकालोगे तो ये देखो इधर ये हाइट कितनी होगी, आर कॉस थीटा में से ये यहां से यहां तक रेडियस आर, ये हो जाएगा आपका आर है यहां पे थीटा, तो ऑल्टरनेट से ये थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली लिखता हूं मैं, समझना है इसे, ये थीटा, ये आर, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये रेडियस आर, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी आर माइनस आर साइन थीटा, आर कॉमन कर दे रहा हूं, ये हाइट इस वाले लिक्विड की। तो मैं दोनों तरफ से प्रेशर इक्वेट करूं अगर, तो इक्वेटिंग प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेटिंग प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर मैं इधर से इक्वेट करूं प्रेशर, तो यहां पे लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, ये डॉट वाली लिक्विड कौन सी है, 2 रो डेंसिटी वाली, और हाइट कितनी बची इसकी r1 माइनस साइन थीटा। इस वाले ट्रायंगल में देखोगे ये थीटा है, ये रेडियस r है, इतना हो जाएगा r साइन थीटा, तो ये हाइट बचेगी आपके r माइनस r साइन थीटा जो लिखा है मैंने यहां पर, तो यहां आ गया 2 रो g, हाइट की जगह r1 माइनस साइन थीटा, माफी चाहूंगा 1 माइनस साइन थीटा, इधर से आ गए। तो इस वाला ट्रायंगल बोला मैंने कि r है ये थीटा, यहां से यहां तक, ये ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला, यहां से यहां तक r cos थीटा, रेडियस r में से r cos थीटा घटा दिया, तो हाइट आ गई r माइनस r cos थीटा। यहां से यहां तक लिक्विड कौन सी, वही 2 रो डेंसिटी वाली, तो रो जी एच होती है लिक्विड कॉलम से रो जी, और h की जगह r1 माइनस cos थीटा। और तीसरी जो लिक्विड है आपकी, ध्यान दें, तीसरी नहीं दूसरी, इसी लिक्विड के दो पार्ट थे ना, इधर भी था इधर भी था, ये हाइट है ये आपकी, देखो ये रेडियस r, ये थीटा, ये हो गया r cos थीटा, r ये थीटा, तो सामने वाला साइड हो गया r sin थीटा, तो नेट हाइट कितनी हो गई r cos थीटा प्लस r sin थीटा। और यहां से यहां तक क्रॉस वाली जो लिक्विड है वो है रो डेंसिटी की, तो उसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, रो जी एच, और h की जगह r कॉमन कर ले, r cos थीटा प्लस r sin थीटा, आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा, रो जी आर, रो जी आर, रो जी आर, ये सारे टर्म्स कट गए, बस अब थीटा में एक इक्वेशन है, यहां से थीटा निकाल ले, या फिर 4 ऑप्शंस देंगे तो आप चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये रही कहानी, तो यहां पे मैंने प्रेशर इक्वेट कर दिया दोनों तरफ से। तो हमने सफिशिएंट क्वेश्चंस करे आपको समझाने के लिए कि हाइट की वजह से हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कैसे वेरी करता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फ्लूइड अभी स्टार्ट ही हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स अभी इसके आने बाकी हैं, तो अभी बिगिनर लेवल पे हैं। अगर परेशानी हो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।